सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक सरस हिंदी व्याकरण भाग 9 एवं 10 की पृष्ठ संख्या 283 पर दिए वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, अपने आज के विषय की शुरुआत कुछ उदाहरणों के द्वारा करते हैं। पहली उदाहरण है मोहन पत्र पढ़ता है। दूसरी उदाहरण है मोहिनी से चित्र बनाया जाता है। तीसरी उदाहरण है अंधेरे में पढ़ा नहीं जाता। बच्चों, उपर्युक्त पहली उदाहरण मोहन पत्र पढ़ता है में मोहन करता है और पढ़ता है क्रिया है। इस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से है। दूसरी उदाहरण मोहिनी से चित्र बनाया जाता है। इस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से है। इस वाक्य में कर्म चित्र है। तीसरी उदाहरण अंधेरे में पढ़ा नहीं जाता। इस वाक्य में क्रिया का संबंध न कर्ता से है न कर्म से, बल्कि भाव से है। बच्चों, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। उपर्युक्त तीनों उदाहरण के वाच्य अलग अलग हैं। अतः कहा जा सकता है कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। बच्चों, वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। प्यारे बच्चों, वाच्य की परिभाषा को जानने के बाद अब हम वाच्य के भेदों को भी विस्तार से जानेंगे। पहला भेद है कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, वहां कर्तृवाच्य होता है। इसमें क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है। जैसे संगीता उपन्यास पढ़ती है, अध्यापिका जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कविता गाना गाएगी। बच्चों, एक बार फिर से पहली उदाहरण देखिए। संगीता उपन्यास पढ़ती है। इस वाक्य में संगीता कर्ता है और कर्ता के साथ साथ यह एक वचन भी है और स्त्रीलिंग भी है। और पढ़ती है क्रिया है। क्रिया एक वचन है और स्त्रीलिंग है। इस वाक्य में क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार है। अतः यह वाक्य कर्तृवाच्य है। उपर्युक्त
दी गई तीनों उदाहरण में भी कर्ता की प्रधानता है। इन वाक्यों में कर्ता ही वाक्य का केंद्र बिंदु है। अतः उपर्युक्त तीनों उदाहरण कर्तृवाच्य के हैं। बच्चों, कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है, लेकिन इसमें कर्ता मुख्य होता है और कर्म गौण होता है। जैसे रमेश चला गया, अकर्मक क्रिया है। मां ने खाना खाया, यह वाक्य सकर्मक क्रिया है। बच्चों, हिंदी में कर्तृवाच्य का प्रयोग अधिक होता है। दूसरा भेद है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से ना होकर कर्म से होता है, वहां कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य में प्रयुक्त लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है। जैसे गौरव से आम खाया जाता है। दूसरी उदाहरण है लड़के से लीची खाई गई। तीसरी उदाहरण है दवाई दे दी गई। बच्चों, एक बार फिर से पहली उदाहरण पर आते हैं। गौरव से आम खाया जाता है। इस वाक्य में आम कर्म है। कर्म के साथ साथ आम एक वचन और पुल्लिंग है। खाया जाता है क्रिया है। क्रिया के साथ साथ यह एक वचन है और पुल्लिंग भी है। बच्चों, इस उदाहरण में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार हुआ है। अतः ये कर्मवाच्य है। बच्चों, कर्मवाच्य में इस बात का ध्यान रहे कि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। जब कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता न हो या वह अज्ञात हो। जैसे पत्र भेज दिया गया है। दूसरा, अधिकारियों के आदेशों में। जैसे अपराधी को दंड दिया जाएगा। रिपोर्ट कल तक मिल जानी चाहिए। आपको सूचित किया जाता है। तीसरा भेद है भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध न कर्ता से होता है न कर्म से, बल्कि भाव से होता है, वहां भाववाच्य होता है। जैसे पहली उदाहरण है बीमार से चला नहीं जाता। दूसरी उदाहरण है मुझसे इतनी गर्मी में सोया नहीं जाता। तीसरी उदाहरण है उनसे हंसा नहीं जाता। उपर्युक्त उदाहरण में
भावों की प्रधानता है और अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया है। अतः ये सभी भाववाच्य की उदाहरण हैं। बच्चों, भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। इस वाच्य में पर्याय नकारात्मक वाक्य होते हैं। भाववाच्य का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है: असमर्थता या आवश्यकता दिखाने के लिए, जैसे रोगी से चला नहीं जाता। फिर आज्ञा प्राप्त करने के लिए, जैसे आओ बाहर घूमा जाए। बच्चों, अब आपने वाच्य के तीनों भेदों को विस्तार से जान लिया है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न सुनकर आप अपनी वीडियो को 3 मिनट का विराम देंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न 1 है, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध न कर्ता से होता है न कर्म से बल्कि भाव से होता है, वह कौन सा वाच्य होता है? प्रश्न 2, मां ने खाना खाया वाक्य में कौन सा वाच्य है? प्रश्न 3, हिंदी में किस वाच्य का प्रयोग अधिक होता है? प्रश्न 4, किस वाच्य में पर्याय नकारात्मक वाक्य होते हैं? प्रश्न 5, अकर्मक व सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किस वाच्य में होता है? बच्चों, विराम की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपने अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिए होंगे। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर 1, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध न कर्ता से होता है न कर्म से बल्कि भाव से होता है, वह भाववाच्य होता है। उत्तर 2, मां ने खाना खाया, यह वाक्य कर्तृवाच्य है। उत्तर 3, हिंदी में कर्तृवाच्य का प्रयोग अधिक होता है। उत्तर 4, भाववाच्य में पर्याय नकारात्मक वाक्य होते हैं। उत्तर 5, अकर्मक व सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। बच्चों, वाच्य के भेदों को विस्तार पूर्वक जानने के बाद अब हम वाच्य परिवर्तन के नियम को भी जान लेते हैं। वाच्य परिवर्तन के नियम। पहला है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के नियम। कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है।
कर्तृवाच्य के मुख्य कर्ता के साथ से, के द्वारा द्वारा विभक्ति जोड़कर उसे करण कारक बना दिया जाता है। जैसे रमा, रमा से होगा रमा से, राजू ने, राजू से, मैंने, मैंने का होगा मुझसे या मेरे द्वारा। जा धातु के क्रिया रूप कर्म वाच्य की मुख्य क्रिया के लिंग, वचन आदि के अनुसार जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया बना दिया जाता है। जैसे खाता है, खाया जाता है, घूमता हूं, घूमा जाता है, को मारा गया, लिख रहे थे, लिखे जा रहे थे। कर्मवाच्य की क्रिया के लिंग, वचन आदि वाक्य के कर्म के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। मोहन पत्र लिखता है, यह कर्तृवाच्य है। जब हम इसे कर्म वाच्य में बदलेंगे तो यह होगा मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है। इसी प्रकार सुरेश मिठाई लाएगा कर्तृवाच्य है, और जब हम इसे कर्म वाच्य में बदलेंगे तो यह होगा सुरेश से मिठाई लाई जाएगी। इसी प्रकार अगली उदाहरण है, राम ने रावण को मारा। यह वाक्य कर्तृवाच्य है। राम के द्वारा रावण को मारा गया, यह कर्मवाच्य है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं से ही बनते हैं, अर्थात उनमें कर्म नहीं होता। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के नियम 2 तथा 3 इसमें भी पूरी तरह लागू होते हैं। वाक्य की क्रिया को, भाव को ही वाक्य का कर्ता बना दिया जाता है। जैसे हंसता है, हंसा जाता है, खेला, खेला गया, सोया, सोया जाएगा, रो रही है, रोया जा रहा है। भाववाच्य में क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। कुछ उदाहरण देखिए। हम लोग रोज नहाते हैं, यह कर्तृवाच्य है। अब इसे भाववाच्य में बदलना हो तो यह बनेगा हमसे रोज नहाया जाता है। इसी प्रकार मैं नहीं खाता, ये कर्तृवाच्य है, और मुझसे खाया नहीं जाता, यह भाववाच्य है। आगे है वे जाते हैं। जब हम इसे भाववाच्य में बदलेंगे तो ये बनेगा उनसे जाया जाता है। बच्चों,
अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न सुनकर आप अपनी ऑडियो को 3 मिनट के लिए विराम देंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को किसमें परिवर्तित किया जाता है? प्रश्न 2, गुरुजी गीता पढ़ाते हैं, वाक्य को कर्म वाच्य में परिवर्तित कीजिए। प्रश्न 3, भाव वाच्य किन क्रियाओं से बनते हैं? प्रश्न 4, मैं बैठ नहीं सकता, वाक्य को भाव वाच्य में परिवर्तित कीजिए। बच्चों, विराम की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। आशा है पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपने लिख लिए होंगे। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर 1, कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है। उत्तर 2, गुरु जी से गीता पढ़ाई जाती है। उत्तर 3, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं से ही बनते हैं। उत्तर 4, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो बच्चों, आपने आज वाच्य, वाच्य के भेद तथा वाच्य परिवर्तन के नियम को जान लिया है। आशा करती हूं कि आपने इसे पूर्णता से समझ लिया होगा। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूं, जिसे आप सभी अपनी अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। गृह कार्य: सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक सरस हिंदी व्याकरण की पृष्ठ संख्या 287 पर दिए अभ्यास के प्रश्न 1 को हल करके अपनी अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।